आज थी एक वीकली एक्सपायरी दोस्तों और आज मार्केट में 0.2% की गिरावट देखने को मिली और आज हमारे ऑप्शन सेलिंग चैलेंज का डे है 379। आप लोगों को 4300 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। आज क्योंकि एक एक्सपायरी थी तो हमने 25600 की पुट को स्क्वायर ऑफ किया है और नई पोजीशन यहाँ पे 25900 की नेक्स्ट वीक के लिए ले ली है। अगर हम बात करें आज के टॉप गेनर्स की तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपोलो हॉस्पिटल्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है, एचडीएफसी लाइफ और ये बाकी के स्टॉक्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। टॉप लूजर्स में अगर आप देखोगे सबसे ऊपर आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है 8% की गिरावट ट्रेंड के अंदर। उसके अलावा रिलायंस में 4.5% की गिरावट, आईटीसी में 2% की गिरावट। आईटीसी में जब से एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है तब से गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऑल्दो मुझे लगता है ये स्टॉक बॉटम आउट हो गया है और अब यहाँ पे काफी टाइम तक के लिए कंसोलिडेशन दिखाना चाहिए। उसके अलावा बाकी आप लोगों को ये स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे ट्रेंड में दोस्तों इतनी गिरावट क्यों हुई आज, उसके पीछे एक न्यूज है और उसके बारे में मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था वीडियो में कि अभी क्वार्टरली अपडेट्स चल रहे हैं रिजल्ट से पहले और कल ट्रेंड के क्वार्टरली अपडेट्स आए थे। ये देखिए यहाँ पे आप नजर डाल सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। अगर आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेंड का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ और सिर्फ 17% से बढ़ा है वाई बेसिस पे। अब देखिए आप लोगों को लग सकता है कि 17% की ग्रोथ तो है ना, तो यहाँ पे स्टॉक क्यों गिर रहा है। दोस्तों एब्सोल्यूट ग्रोथ से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कि कितनी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस थी, उस हिसाब से वैल्यूएशंस दे रखे थे स्टॉक को और उस तरीके की ग्रोथ देखी गई या नहीं देखी गई उसके अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं। अब मार्केट को इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशंस थी इसीलिए यहाँ पे इसकी पिटाई हुई। और इसके अलावा भी अगर आप देखोगे कि ये जो ग्रोथ आई है ये कैसे आई है, दो तरीके से ग्रोथ होती है। देखो इतने सारे स्टोर्स हैं जूडियो के और ट्रेंड के, वेस्ट साइड के जो भी हैं, अगर वहां पे हर स्टोर में ग्रोथ हो रही है, हर स्टोर की सेल्स बढ़ रही है, वो एक तरीके की ग्रोथ होती है। दूसरी ग्रोथ होती है कि नए नए स्टोर्स कंपनी खोलती रहे और वहां से रेवेन्यू आता रहे। तो दोनों ग्रोथ इंपॉर्टेंट होती हैं, ये दोनों मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम स्टोर ग्रोथ जिसको बोलते हैं SSSG, वो आप लोगों को 11% से गिरता हुआ नजर आया, यानी कि सेम स्टोर में ग्रोथ नहीं हो रही है, वहां पे किसी स्टोर की सेल्स नहीं बढ़ रही हैं। इनफैक्ट ये जितनी भी ग्रोथ आई है वो सिर्फ और सिर्फ स्टोर्स बढ़ाने की वजह से आई है। अब ये नेगेटिव फैक्टर क्यों है, ये नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि अगर आप स्टोर बढ़ा करके अपनी ग्रोथ ला रहे हो तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा ना कि उसके बाद आप और स्टोर्स नहीं खोल पाओगे। आप गली गली में तो स्टोर खोल नहीं दोगे। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि अभी बहुत ज़्यादा स्टोर्स खुल चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं खुलेंगे क्योंकि लोग तो वही हैं। अब एक गली में 5 खोलो या 2 खोलो, जाएंगे तो उसी गली के लोग। तो उसी वजह से सेम स्टोर ग्रोथ होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वहाँ पे फॉल देखने को मिला है। जबकि जो ग्रोथ है ओवरऑल 17% है वो आई है क्योंकि यहाँ पे स्टोर्स का एडिशन हुआ है। सो ये चीज़ आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को ज़रूर समझना है। ये रिटेल सेक्टर को एनालाइज करते वक्त काफ़ी काम आता है और उसी वजह से आज ट्रेंड की यहाँ पे पिटाई देखने को मिली।